हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विद राखी में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। हम जो स्टार्ट किए हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज पार्ट 1 टू पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। ये आज पार्ट 5 हम लोग देखने वाले हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एपिसोड नंबर 5। पार्ट 5 पे हम लोग क्या सीखने वाले? पार्ट 5 पे हम लोग सीखने वाले फेयर वैल्यू गैप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 टू पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 टू पार्ट 4 देख लीजिए, तभी पार्ट 5 देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फेयर वैल्यू गैप सीखना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से हम डेली ट्रेड निकाल सकते हैं। मुझे जहां तक याद है कि पार्ट 4 में मैं एक एनालिसिस करके दी थी और उसको बोली थी कि मैं जब पार्ट 5 लाऊंगी तो वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा एनालिसिस सही हुआ है कि नहीं। तो बात है कि एनालिसिस को दिखाना, तो मैं वहां पे 2 जून का लास्ट एनालिसिस दी थी निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी के चार्ट में जो मैं एनालिसिस दी थी उसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइव में पार्ट 5 में, कि निफ्टी के चार्ट में 3 जून को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9-15 के कैंडल में 24,670 से 24,850 तक गया था। किसके वजह से? सिर्फ एवीजी और एनालिसिस की वजह से। और वहीं पे दूसरा चार्ट आप लोग देखिए, 24,600 का कॉल 3 जून 9-15 की कैंडल 260 से प्रीमियम 354 तक गया था। क्यों गया था? मैं पार्ट 4 में एनालिसिस पूरे डिटेल से क्यों हूं, अगर आप लोगों को देखना है तो पार्ट 4 देखिए। उसके बाद पार्ट 5 में देखिए कि हाँ, जो मैं बोली थी वैसा हुआ। तो आपको बिलीव करना है, बिलीव के साथ वीडियो को फुल वॉच करना है। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि पार्ट 5 को फुल वॉच करिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपका जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ सके और आप धीरे धीरे सीख के अपने ट्रेड प्लान को और भी बढ़ा सकते हैं और डेली आप ट्रेड कर सकते हैं। खुद से सीख के खुद से ट्रेड कर सकते हैं। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते होंगे, क्रिप्टो में करते हैं, इंडियन में करते हैं, स्टॉक में करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे करते हैं, एफवीजी बनता है, लाइव मार्केट में बनता है, चार्ट पे बनता है, सभी जगह एफवीजी बनता हुआ दिखता है। और अगर हमको एफवीजी बनता हुआ दिख रहा है तो एफवीजी के यूज से हम ट्रेड निकाल सकते हैं। ये वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। पार्ट 5 फुल वॉच करिएगा। अगर आप ट्रेड विथ राखी से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हेलो एवरीवन, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसका आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। पार्ट 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पार्ट 5 में क्या सीखने वाले हैं? फेयर वैल्यू गैप। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर फेयर वैल्यू गैप क्या है और उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी मार्केट हमारा एक बैलेंस एरिया में होता है, मतलब कंसोलिडेशन में होता है, तो मार्केट जब वहां पे कंसोलिडेशन के बाद 2 चीज होता है, या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कैंडल की साइज काफी बड़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से बाइंग प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे यही पता चलता है हमें कि बायर्स ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग? सेलर्स के अकॉर्डिंग। सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जब भी किसी कंसोलिडेशन फेज का, एक्यूमुलेशन का जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर बाइंग साइड में देखने को मिला तो कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस देखने को मिलता है और बाइंग प्राइस काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखता है। कभी मुझे 100 पे दिख रहा है, 200, 300, 500 बाइंग प्राइस काफी तेजी से बढ़ते हुए हमें दिखता है। तो इस चार्ट से आपको बस इतना ही कुछ सीखने को मिला। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास अब यहाँ पे दूसरा चार्ट आ गया है। इस चार्ट से क्या सीखने को मिलेगा? इस चार्ट में फिर से हमने कंसोलिडेशन फेज को लिया है, मतलब एक्यूमुलेशन। मार्केट जब भी कोई रेंज के अंदर फंसा होता है तो वहां पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। यहाँ भी मार्केट हमारे बैलेंस एरिया से इम्बैलेंस जोन में जाती है। तो कैसे जाती है? जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होती है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे बायर्स के अकॉर्डिंग सेलर्स ज्यादा हैं। अगर बायर्स कम होंगे और सेलर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट में क्या देखने को मिलेगा? सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा तो मार्केट किधर जाएगा? डाउन साइड की ओर। और जैसे ही डाउन साइड की ओर जाएगा, मतलब सेलर्स कम प्राइस में सेल करने के लिए बैठे हैं। मतलब 300 पे चल रहा था, सेलिंग प्राइस घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो चीज अप साइड चल रहा था, जिसका प्राइस बहुत ऊपर था, वो नीचे आ रहा है। मतलब लोग कम दाम में भी बेचने के लिए रेडी हैं, ज्यादा दाम पे नहीं, कम दाम पे भी बेचने के लिए रेडी हैं। तभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब डाउन साइड की ओर। और यहाँ पे कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जब भी कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो मार्केट बैलेंस एरिया से इम्बैलेंस में बदलता है और वहां पे 2 ही चीज होता है, या तो बाइंग प्राइस बढ़ती है जो प्रीवियस चार्ट में पढ़े, और इस चार्ट में पढ़ रहे हैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मार्केट कम भाव में भी बेचने के लिए तैयार है। यहाँ पे क्या है? सेलर्स ज्यादा है, प्रीवियस चार्ट में बायर्स ज्यादा थे। आई होप आपको ये दोनों चार्ट काफी अच्छे से समझ में आए होंगे।
चलिए ये रहा आपके पास थर्ड चार्ट। इस चार्ट में हमें क्या सीखने को मिलेगा? इस चार्ट में जब भी मार्केट में सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स ज्यादा होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बाइंग प्राइस काफी तेजी से इंक्रीज होते जाता है, जिससे हमारे जो स्टॉक्स के प्राइस हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हुए हमें दिखते हैं और काफी ज्यादा लोग उस बाइंग प्राइस में अपना एंट्री पोजीशन बनाते हैं और काफी ज्यादा टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि जब भी मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट क्या होता है, एक अपसाइड का ट्रेंड देता है और काफी ज्यादा स्टॉक शेयर की प्राइस हमें बढ़ते हुए दिखती है। और इस चार्ट में हमें क्या सीखने को मिलेगा? हम यहाँ पे पढ़ रहे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट। चलिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट क्या होता है? यहाँ पे दो चार्ट आपको दिखाया जाएगा, दोनों चार्ट को डिटेल में समझना है। अगर हमारे पास सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स ज्यादा है और बायर्स के अकॉर्डिंग सेलर्स ज्यादा है तो क्या होगा? अगर सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स ज्यादा हैं तो हमें मार्केट में स्टॉक्स में किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि आपको यहाँ चार्ट पे दिख रहा है कि अगर बायर्स ज्यादा हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और लोग ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट हमें बढ़ते हुए क्रम में मतलब अपसाइड दिखेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट में बायर्स के अकॉर्डिंग सेलर्स ज्यादा हैं तो लोग बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं, लोग बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं, काफी कम प्राइस में भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, मतलब बेचना चाहते हैं तो मार्केट क्या होता है, एक डाउनफॉल में आ जाता है। सभी स्टॉक के प्राइस शेयर गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है, इसीलिए मार्केट का भाव जो है नीचे गिर जाता है। आप सही शब्दों में समझे तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरते जाता है। इस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से भी आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आखिर चलता कैसे है। नेक्स्ट चार्ट आपके पास फिर से आ गया। इस चार्ट को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट काफी देर से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, आजकल क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट काफी देर से अगर मेरा कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन फेज का जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स ज्यादा है। इस सर्कल को समझिएगा। इस सर्कल में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सर्कल आपके पास ड्रॉ है इसका मतलब है कि अगर कोई चीज खरीदने वाले हैं ज्यादा तो वहां पे बेचने वाले भी होना चाहिए। अगर मुझे 10 पेन की जरूरत है, 10 पेन मुझे खरीदना है, तो अगर 10 पेन दुकानदार के पास होगा तभी हम, दुकानदार 10 पेन बेचना चाहेगा तभी हम 10 पेन खरीद सकते हैं। अगर दुकानदार नहीं बेचना चाहेगा 10 पेन तो हम 10 पेन कहाँ से खरीदेंगे? इसका मतलब है कि सेलर्स अगर कम है और बायर्स ज्यादा है, बायर्स मार्केट में काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि बायर्स को काफी ज्यादा प्राइस भाव देके खरीदना होगा। जैसे कभी हमें लगता है कुछ चीज खरीदना होता है तो हमें अगर कुछ चीज पसंद आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा पैसे दे के भी उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। वही चीज यहाँ पे, जो चीज हम लोग रियल लाइफ में अनुभव करते हैं वही चीज यहाँ मार्केट में भी होता है। बायर्स क्या है, ज्यादा है। जैसे ही कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट हुआ तो इस कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट के साथ कैंडल का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है और कैंडल काफी ज्यादा बाइंग साइड में दिखता है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सेलिंग ऑर्डर। इस सेलिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? लोग क्या करते हैं, मतलब अगर दो रेंज में मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगा होता है काफी ज्यादा। जब मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट होता है तो वहां पे बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्या करते हैं सेलर्स, अपने सेलिंग ऑर्डर को यहाँ से निकाल के, उन्हें पता है कि बायर्स ज्यादा सेलर्स कम है, जब तक वो बेचेंगे नहीं तो यहाँ पे खरीदा कैसे जाएगा, तो वो क्या करते हैं अपना सेलिंग ऑर्डर यहाँ से निकाल के, मतलब इस जोन से निकाल के वो ऊपर लगाते हैं। और जैसे ही वो ऊपर लगाते हैं तो बायर्स को काफी ज्यादा दाम में स्टॉक शेयर बाइंग करनी पड़ती है, या ऑप्शन इंडेक्स जो कुछ भी है उसको काफी ज्यादा प्राइस में बाय करना होता है। यही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेलिंग ऑर्डर जब नीचे से हटके ऊपर लगने लगता है, कब लगता है? जब बायर्स मार्केट में ज्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं। बायर्स ज्यादा है मतलब बाइंग प्राइस बढ़ रहा है, तो सेलर्स क्या करते हैं, अपना नीचे से ऑर्डर हटा के ऊपर लगा देते हैं और हमें ज्यादा प्राइस में भी उसे खरीदना होता है और उसी टाइम हमें स्टॉक के प्राइस बढ़ते हुए दिखते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। और जब भी ऐसा कुछ कैंडल आपको देखने को मिलता है तो इसी कैंडल के बीच में हमारा एफवीजी बनता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा होगा साइड में। अगर 3 कैंडल बना है तो कैसे एफवीजी बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे एफवीजी बन रहा है। एफवीजी को पूरे डिटेल में सीखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड। अगर मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड में चल रहा है या बियरिश ट्रेंड में चल रहा है तो हम एफवीजी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाएंगे और एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट हमारा बुलिश है तो कहीं बॉटम से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऐसा ही आपको समझना है। अगर बॉटम पे सबसे लास्ट कैंडल ये बना है, ठीक है, हमारे पास सबसे लास्ट कैंडल अगर ये बना है और सेकेंड कैंडल ये बना है और थर्ड कैंडल ये बना है, समझिए कैंडल को, इसको हमको मानना है फर्स्ट कैंडल, इसको मानना है सेकंड कैंडल, इसको मानना है थर्ड कैंडल। और कैंडल को मानने के बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट, सेकंड
कैंडल का कुछ भी नहीं और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट को मार्क कर लेना है। जब हम कंटिन्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल के, फर्स्ट कैंडल के हायर पॉइंट को और थर्ड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मार्क किए तो इसके बीच में एक गैप नजर में आया। क्या थर्ड कैंडल का कोई भी विक या बॉडी इस फर्स्ट कैंडल के हाई को टच किया? तो आप बोलेंगे नहीं मैम टच नहीं किया। मतलब यहाँ पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना जो कि यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज। पहला समझ में आया, दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल आपको दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल का विक यहाँ खत्म हुआ है, मतलब हाई हमारा यहाँ है। दूसरा कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ हाई लगाया है, मतलब चलिए दूसरा कैंडल क्लोज हुआ। तीसरा कैंडल का लोअर पॉइंट यहाँ है, चलिए लोअर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं और फर्स्ट कैंडल के हाई पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं। यहाँ भी आपको एफवीजी बनता हुआ दिख रहा है। आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अपने चार्ट पे एफवीजी को ड्रॉ करना है। कब? जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो। यहाँ पे कोई भी विक नहीं था कैंडल में, यहाँ पे बॉडी क्लोज किया था और यहीं पे हम लोग लोअर पॉइंट मार्क किए थे। लेकिन इस कैंडल में, तीसरे कैंडल में यहाँ पे विक क्लोज किया है और हमने इस विक को लिया है और यहाँ पे भी हमने विक को लिया है। मतलब फर्स्ट कैंडल का हायर पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट को लेना है और उसको मार्क करना। वहां पे हमारा एफवीजी ड्रॉ हो जाएगा। कब? जब मार्केट बुलिश हो। अब हमको सीखना है कि मार्केट जब बियरिश हो, मतलब मार्केट गिरते क्रम में आपको एफवीजी को कैसे पहचानना है। यहाँ पे मार्केट मान लेते हैं टॉप से मार्केट गिर रहा है, रेसिस्टेंस से गिरा, कैसे हम कैंडल को मार्क करेंगे? ये हमारा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल कंटिन्यू देखना है आपको। क्या पहला कैंडल का लोअर पॉइंट, पहला कैंडल का लोअर पॉइंट, सेकंड कैंडल को आपको नहीं लेना है, थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग मार्क किए। बुलिश का क्रिटेरिया अलग है और बियरिश का क्रिटेरिया अलग है, बस थोड़ा सा बस डिफरेंस है, दोनों को समझना है। बियरिश में जब मार्केट गिर रहा है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है। यहाँ पे एफवीजी ड्रॉ होगा। दूसरे तरीका से एफवीजी कैसे करेंगे? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे देखिए विक आ रहा है, विक को मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा लाइन ड्रॉ होगा लोएस्ट पॉइंट पे। सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल को फिर देखना है कि थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे विक आ रहा है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा। तो क्या इसके बीच में गैप नजर में आ रहा है? हाँ, हमको गैप नजर में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। ध्यान रखना है कि फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस फेयर वैल्यू गैप का यूज करके डेली आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे ये मार्केट मान लेते हैं बुलिश और यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैंडल ये बना, इसका विक यहाँ बना, हमने मार्क किया, चलिए ठीक है। सेकंड कैंडल बना और थर्ड कैंडल जब बना तो इसका विक यहाँ बना, चलिए हम मार्क किए। तो क्या यहाँ पे कोई भी गैप नजर में आ रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है और थर्ड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके बीच में एक समान लाइन आया, मतलब सेम लाइन है। और सेम लाइन का मतलब है कि वहां पे कोई भी एफवीजी नहीं बना, मतलब ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे बैलेंस है और यहाँ पे इम्बैलेंस है। एफवीजी का मतलब है इम्बैलेंस होना, एफवीजी का मतलब है इम्बैलेंस होना। मतलब फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे आके रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी, फ्यूचर में मार्केट नीचे आएगी, एफवीजी को टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट बियरिश है और हमारा एफवीजी बना है, फेयर वैल्यू गैप बना है, तो मार्केट पहले एफवीजी को टच करेगी फिर नीचे गिरेगी। यहाँ पे एफवीजी बना है बियरिश ट्रेंड में तो मार्केट पहले इस एफवीजी के पास जाएगी, एफवीजी को टच करेगी फिर नीचे गिरेगी। कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी आपको सिखा रहे हैं। और अगर हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, नो एफवीजी बनता है, तो वो हमारे लिए बैलेंस एरिया हो जाता है। और बैलेंस एरिया में हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमको इस टाइप की क्राइटेरिया फाइंड करना है अपने चार्ट पे ताकि वो रिस्पेक्ट करे और मार्केट में वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सके। आई होप आपको बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड में कैसे एफवीजी को ड्रॉ करना है ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और भी सीखते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड हो, बियरिश ट्रेंड हो और बियरिश ट्रेंड हो। मतलब बियरिश ट्रेंड का मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल दी हूँ और बुलिश ट्रेंड का 1 एग्जांपल, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाए। कभी कभी क्या होता है, हमारा फर्स्ट कैंडल मान लेते हैं जब मार्केट गिर रहा था तो लास्ट में हमारा ये कैंडल बनेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ लास्ट कैंडल, बॉटम का लास्ट कैंडल। तो बोलेंगे मैम लास्ट कैंडल ये बना, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं। लेकिन आप देखेंगे ऐसा ये रियल नहीं होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल बना है ना, मतलब ये जो कैंडल बना है इसके पीछे एक कैंडल है जो इस कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप लोग कैंडल स्टिक में भी पढ़ते होंगे इनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे जो ये कैंडल बना है ना, इसके पीछे कैंडल है जो इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो हम लोग इस छोटे कैंडल को 1 ना मान के इस कैंडल को 1 मानेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरे को? मतलब समझ पा रहे हैं आप कि इस छोटे कैंडल को 1 ना मान के हमको इस कैंडल को 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंडल का लोअर पॉइंट यहाँ है और इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है। और ये जो अंदर में कैंडल बना है इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। अगर किसी कैंडल के अंदर कैंडल बन रहा है मतलब हमारे
ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैंडल बन रहा है तो उसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोलेंगे और उसको हम लोग 1 नहीं मानेंगे। मतलब हमारा फर्स्ट कैंडल ये होगा, सेकेंड कैंडल ये होगा, थर्ड कैंडल ये होगा। एफवीजी ड्रॉ करने का वही नियम है, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट बुलिश ट्रेंड में और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये आया। यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बनना। ऐसा नहीं है कि आप इस कैंडल को 1 मान लीजिएगा, अगर इस कैंडल को 1 मानिएगा तो आपका जो एफवीजी बनेगा गलत बनेगा और उससे आप ट्रैप हो सकते हैं। ध्यान देना है, इनसाइड कैंडल मार्केट में दिखाया जाता है, इनसाइड कैंडल को आपको नहीं लेना, रियल कैंडल को पकड़ना और उसके बाद एफवीजी को ड्रॉ करना है। और ऐसा जब चार्ट बनेगा आपका तो मार्केट यहाँ आएगा, एफवीजी को टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो आप अपना एंट्री प्लान इस पोजीशन पे कर सकते हैं। चलिए इसी को हम लोग बियरिश में समझते हैं। अगर मार्केट हमारा बियरिश ट्रेंड में है तो कैसे, यहाँ पे बोलेंगे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा तो सबसे लास्ट कैंडल ये बना है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो सबसे लास्ट कैंडल ये होगा और इसको हम 1 मानेंगे, तो ये आपके लिए गलत होगा। ऐसे में आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक एफवीजी ड्रॉ करेंगे, जो कि ये गलत है। आपको ऐसे मार्क नहीं करना है। इसके पीछे एक कैंडल है बड़ा सा, इसके हाईएस्ट और इसके लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर देना है। और ये जो छोटू सा कैंडल इसके अंदर बना है ये हमारे लिए इनसाइड कैंडल है, जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और ये कैंडल हमारे लिए 1 होगा, ये कैंडल हमारे लिए 2 होगा, ये कैंडल हमारे लिए 3 होगा। बियरिश ट्रेंड में आपको पढ़ाए हैं कि फर्स्ट कैंडल का गिरते हुए क्रम में फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना, तो हमारा यहाँ पे एफवीजी ड्रॉ बना। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई ड्रॉ होता है आपके चार्ट पे तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ आएगा उसके बाद नीचे गिरेगा, तो आप एफवीजी पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। चलिए और भी एक चार्ट दिखाते हैं, एक और भी व्यू देखिए। यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडल और मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, तो आप बोलेंगे कि मैम ये हम फर्स्ट कैंडल मानेंगे या फिर इसको हम फर्स्ट कैंडल मानेंगे, तो ये आपके लिए गलत होगा। आपको ये देखना है कि कहीं हम जो एफवीजी मार्क कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं, वहां पे हमारा इनसाइड कैंडल तो नहीं है। अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, क्या आप इसको 1 कैंडल मान लेंगे, इसको 2 है, इसको 3, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आप एफवीजी ऐसे करके बनाएंगे वो एफवीजी आपका गलत होगा। आप तो बोलेंगे कि मैम जो आप पढ़ाए हैं तो ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल और ये 3 और इसका लोएस्ट पॉइंट, इसका हाईएस्ट पॉइंट एफवीजी यहाँ बनेगा और मार्केट यहीं से रिवर्स करके नीचे चला जाएगा। आपका यहाँ एंट्री यहाँ पे लगा रहेगा और कभी भी आपका एंट्री वहां से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए ट्रैप होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। कभी कभी मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बनाता है और उसके अंदर 3, 4, 5 कैंडल छोटा छोटा बनाता है, वो इनसाइड कैंडल होता है। भले ही मार्केट इस टॉप से गिरना स्टार्ट किया है, लेकिन इस टॉप पे जो छोटा सा कैंडल बना आप इसको मार्क करेंगे तो इसके पीछे एक बड़ा सा कैंडल है जो इन चारों कैंडल को अपने अंदर समाया हुआ है। अगर इस फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे तो इसके अंदर ही ये 4 कैंडल आ रहा है। तो ये चारों कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल का काम कर रहा है। मतलब फर्स्ट कैंडल हमारे लिए ये होगा, सेकेंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये। बियरिश के ट्रेंड में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं और ये हमारे लिए एफवीजी बनता है। फ्यूचर में हम कैसे इसका ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ऐसा चार्ट हमारे स्क्रीन पे ड्रॉ होगा तो मार्केट को हम लोग यहाँ पे आने का वेट करेंगे। जैसे ही एफवीजी पे आएगा हम लोग अपना डाउन साइड का एंट्री पोजीशन प्लान करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे डाउन साइड का। हम लोग एफवीजी पे आने का वेट करेंगे। आई होप आपको इनसाइड कैंडल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मार्केट बुलिश हो, मार्केट बियरिश हो या फिर काफी ज्यादा इनसाइड कैंडल बनाए तो कैसे हम लोग बुलिश और बियरिश में अपना ट्रेड प्लान करेंगे और एफवीजी को ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्रेड विद राखी के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू फाइंड फेयर वैल्यू गैप। अभी तो आपको हम वैल्यू गैप कैसे बनता है वो सिखाएं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल है फेयर वैल्यू गैप के जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो चीज को माइंड में रखेंगे और वो चीज आपको आएगा तो आप ट्रैप से बच सकेंगे और सही जगह अपना एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट रूल क्या क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा तो सीखने को मिलेगा। पहला है हमारा इंपॉर्टेंट रूल, मस्ट बी अनमिटिगेटेड। फेयर वैल्यू गैप जब आप बनाएंगे तो क्या क्या चीज आपको माइंड में रखना है। पहला कि मस्ट बी अनमिटिगेटेड। अब देखिए आपको यहाँ पे अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड लिखा हुआ है। मैं ये चार्ट ड्रॉ की हूँ, बहुत मेहनत लगे हैं, तो इस मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और समझने की कोशिश करिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ये फोर्थ कैंडल है। लेकिन हमको सिर्फ कितना कैंडल लेना है कमेंट में बताइएगा, 3 कैंडल। और कैसे मार्क करना है, फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट। एफवीजी मेरा ड्रॉ हो गया। एफवीजी ड्रॉ होने के बाद अगर मार्केट मान लेते हैं लाइव मार्केट में हमको 3 कैंडल दिख गया बॉटम पे एफवीजी बनता हुआ, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट कब हमारे एफवीजी पे आए। मतलब मार्केट अगर उस पॉइंट पे अभी तक नहीं आया है तो वो हमारे लिए अनमिटिगेटेड होगा। मतलब थोड़े टाइम के बाद या फ्यूचर में वहां पे आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही एफवीजी में आएगा हम अपना अप साइड का एंट्री पोजीशन प्लान करेंगे और मार्केट क्या करेगा, हमको प्रॉफिट देगा। एफवीजी पे ध्यान रखना, हमेशा 1:2 और मिनिमम 1:2 और 1:5 का टारगेट लेना है। मैक्सिमम 1:5 और 1:2
एफवीजी पे आने का वेट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसे, देखिए ये हमारे लिए अनमिटिगेटेड था, ठीक है, तो हम वेट किए कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे आएगा। यही चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये कैंडल 1 है, ये 2 है, और ये कैंडल 3 है, और ये कैंडल 4 है। हम यहाँ पे एफवीजी ड्रॉ करके रखे। ये फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। देखिए मार्केट धीरे 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 यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को देख रहे हैं। अगर क्रिप्टो देख रहे हैं 15 मिनट, इंडियन मार्केट देख रहे हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट, स्टॉक्स देख रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इस टाइप के एफवीजी ड्रॉ कर सकते हैं और अपना ट्रेड एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। मार्केट क्या हमारे एफवीजी पे आया? हाँ, एफवीजी पे तो आ गया मैम। और जैसे ही एफवीजी पे आया, हम यहाँ पे अपना एंट्री पोजीशन प्लान करेंगे। और ये देखिए मार्केट ऊपर गया और हमको टारगेट दे दिया। अब हम जैसे ही मार्केट हमारे एफवीजी में आ गया और ऊपर चला गया, ये हमारे लिए हो गया मिटिगेटेड। मिटिगेटेड का मतलब है कि मार्केट उस पर टच कर चुका है। अगर एफवीजी हमारा एक बार मिटिगेट हो जाता है तो वो हमारे लिए अब वैलिड नहीं है। अब हम उस पर काम नहीं करेंगे। अब हम लोग दूसरे फेयर वैल्यू का वेट करेंगे, कहाँ पे हमारा दूसरा फेयर वैल्यू बनता है। एक एफवीजी एक बार मिटिगेट हो गया, बस हमारा काम खत्म। अब आपको समझ में आ गया होगा मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड क्या होता है। हमको क्या करना है, अनमिटिगेटेड खोजना है, ताकि हम वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सके और इतना बड़ा प्रॉफिट गेन कर सके। पहला रूल था हमारा अनमिटिगेटेड खोजना। चलिए दूसरे रूल पे चलते हैं। मैं दूसरा पॉइंट क्या है, कैंडल क्लोज इन एफवीजी। मतलब कैंडल क्लोजिंग इन एफवीजी, इसका क्या मतलब है? चलिए, ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल था, ये हमारे लिए सेकंड कैंडल, ये हमारे लिए थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट कब? जब मार्केट बुलिश हो। यहाँ पे हमारा एफवीजी ड्रॉ हुआ। जैसे ही एफवीजी बना, हम वेट करेंगे कि मार्केट जब मेरा एफवीजी के अंदर आए तो हम अपना क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड की ओर। लेकिन कभी कभी चार्ट पे हमें देखने को मिलता है कि मार्केट हमारे एफवीजी को डाउन साइड ब्रेक कर देता है। मतलब हमारे एफवीजी को ब्रेक कर देता है और वहां पे हमारा ट्रेड नहीं बन पाता है। ऐसे कंडीशन में जब भी कैंडल क्लोज्ड बिलो एफवीजी, एफवीजी के क्या किया, नीचे क्लोज कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको ट्रेड प्लान नहीं करना और ये हमारे लिए नॉट वैलिड हो गया। कब तक वैलिड था? जब तक ये एफवीजी बना और ये यहाँ तक आया, यहाँ तक वैलिड था। जैसे ये ग्रीन कैंडल एफवीजी के नीचे क्लोज कर दिया, अब ये हमारे लिए नॉट वैलिड हो गया। अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो और दूसरे में क्या समझते हैं, अगर ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। अब हमको वेट करना है, यहाँ पे मेरा एफवीजी तो बन गया। अब हमको वेट करना है कि मार्केट जब भी हमारे एफवीजी पे आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड प्लान करेंगे। किसके रूल पे? कि कैंडल क्लोजिंग इन एफवीजी। एफवीजी के अंदर कैंडल क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एफवीजी के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए बुलिश मार्केट में। और बियरिश मार्केट में कैंडल ऊपर साइड क्लोज हो जाएगा तो हम लोग डाउन साइड का एंट्री पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज हो गया, इसलिए हम अप साइड का एंट्री पोजीशन नहीं बनाएंगे। बियरिश में अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा तो हम लोग नीचे का एंट्री पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कि कैंडल क्लोज इनसाइड एफवीजी, इसका मतलब है कि कैंडल क्लोज इनसाइड एफवीजी, और यहाँ पे है कैंडल क्लोजिंग इन एफवीजी। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे कैंडल जो है, जब मार्केट नीचे आया तो कैंडल क्या हुआ, एफवीजी में क्लोज हुआ है, और यहाँ पे एक विक देखने को मिला है। स्केल से आपको मेजर करके दिखाते हैं। एफवीजी हमारा बना है, एफवीजी बना और 50% एरिया को मार्क कर लिया और वहां पे लिख दिए 50% एरिया। क्यों 50% एरिया लिखे हैं? क्योंकि जब भी मार्केट हमारा 50% पे आ जाएगा, मतलब कैंडल 50% से ऊपर जाने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा ये ट्रेड चलने वाला है। अपना एंट्री पोजीशन या तो 50% पे बनाएंगे या फिर यहाँ पे बनाएंगे, ताकि मेरा अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस जाएगा इतना बड़ा का। अगर 50% पे बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा। मतलब इस तीनों कैंडल में यहाँ पे विक देखने को मिल रहा है, और विक का पहचान है, नीचे से विक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बायर्स वहां पे एक्टिव है और ये ट्रेंड उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम था। मोमेंटम बुलिश था, यहाँ एफवीजी बना, इसीलिए पेंडिंग ऑर्डर लेने के लिए आया और ये मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। ये कौन बताया? विक बताया। और 50% से ऊपर जाने लगा वो बताया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लान आवर ट्रेड पोजिशन फॉर अपसाइड। अपसाइड का हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफवीजी से गया। आई होप आपको सेकेंड रूल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं थर्ड रूल पे। कि तीसरा रूल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल है हमारा, यूज 50% एरिया फॉर बिगर एफवीजी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। 50% एरिया फॉर बिगर एफवीजी। एफवीजी तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। मार्केट जब भी हमारा कंसोलिडेशन फेज या एक्यूमुलेशन या बैलेंस एरिया में होती है तो वो हमारा क्या करती है, ब्रेकआउट करती है। और जैसे ही ब्रेकआउट करेगी वहां पे हमारा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मतलब एफवीजी बनता है। या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, दोनों साइड इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एफवीजी बनता है। जैसे कि मार्केट हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चल रही थी, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट हमारी चल रही थी और यहाँ से बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा और कैंडल के बीच में गैप देखने को मिला। बहुत बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे इतना बड़ा बिग साइज का कैंडल बना, उसके बाद यहाँ भी बिग साइज का कैंडल बना। अब हम एफवीजी को कैसे मार्क करेंगे?
अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पे मान लेना है, ये जितना भी चल रहा है ना, ये हमारा मान लेते हैं अगर ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर इसको आप फर्स्ट कैंडल मानिए क्योंकि ये इनसाइड कैंडल आ गया, ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अगर इस कंडीशन में सेकेंड कैंडल का आपका जो बॉडी है काफी ज्यादा बड़ा हो, या कैंडल का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो, तो यहाँ पे आपका जो फेयर वैल्यू गैप है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर आप फेयर वैल्यू के टॉप एरिया पे एंट्री पोजीशन बनाएंगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग 50% एरिया पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्केल से मेजर कर लेना है। जैसे ही ये 3 कैंडल ऊपर गया, 4 कैंडल मेरा एफवीजी अगर बन जाता है, हम इसको मार्क कर देंगे और 50% क्या करेंगे, 50% लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया 50%। अब ट्रेड पोजीशन कैसे बनाना है, जब मार्केट नीचे, अगर एफवीजी वैलिड है तो मार्केट को नीचे आना है, या अगर हम एफवीजी के टॉप एरिया से एंट्री पोजीशन बनाते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। और अगर हम 50%, अगर मेरा मार्केट 50% पे आ रहा है तो हम अपना 50% से एंट्री पोजीशन बनाएंगे, वेट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 50% पे देखने को मिलता है। अगर वैलिड आपका फेयर वैल्यू गैप है, जब भी अगर बड़ा कैंडल बनता है ना तो 50% पर देखने को मिलता है, तो हम अपना ट्रेड पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 50% पे। जैसे ही 50% पे अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे, किस डायरेक्शन में, अप साइड के डायरेक्शन में, वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। सो डेट आवर स्टॉप लॉस इज अ स्मॉल एंड वी डोंट मिस द एंट्री। 50% के एरिया पे हम लोग अपना अगर एंट्री पोजीशन बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और हम लोग एंट्री मिस नहीं करेंगे। अगर यहाँ चलते में हम लोग यहाँ भी एंट्री पोजीशन बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस इतना पॉइंट का होगा, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हम 1:2 रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे रूल को 1 से 2 बार पढ़ना है, नोट डाउन बनाना है और उसको चार्ट पे लागू करके दिखना है, बैक टेस्टिंग करना है। उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना है, मतलब वीडियो फुल वॉच करने के बाद कमेंट करना है, नोट्स बनाना। उसके बाद आप जैसे ट्रेड प्लान करते हैं अपने लाइव मार्केट में, कैसे आप एंट्री बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, मुझसे कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है तो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, सेकेंड कैंडल का कुछ नहीं, थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे मेरा एफवीजी बन गया। एफवीजी बन गया तो हम लोग वेट करेंगे कब, कि मार्केट हमारे एफवीजी पे आए, तो हम लोग क्या करेंगे, अप ट्रेंड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे। अगर एंट्री हम यहाँ लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ रखना होगा बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिला, कैंडल छोटा रहा, या आपको तो सारे रूल में पढ़ा रही हूँ। और अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल कंटिन्यू बना है बियरिश ट्रेंड में, फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिए, यहाँ मेरा एफवीजी बन गया। तो डाउन ट्रेंड का एंट्री कहाँ बनाना है, क्या हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे डाउन ट्रेंड का, नहीं, एंट्री डाउन ट्रेंड का यहाँ बनाना है। मार्केट नीचे गया है तो जैसे ही यहाँ पे आएगा हमको यहाँ पे एंट्री बनाना है डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना ली है, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अप साइड का एंट्री पोजीशन बना ली है, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। आई होप आपको बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेंड में कैसे एंट्री पोजीशन बनाना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, दोनों समझ में आ गया होगा। और रूल क्या है, फाइंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, लेकिन उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रूल है। 3 रूल आप लोग पढ़ चुके हैं, ये चौथा रूल है। इस रूल में क्या समझते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकालना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बताए हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पार्ट 1 बिल्कुल जाके देखिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में पूरे डिटेल में समझाई हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा चार्ट मार्केट में देखने को मिलता है, अगर ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट बना है तो मार्केट जैसे ही ऊपर गया, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। मतलब जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा था, ये मेरा हाई था, मार्केट नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, तो ये मेरा ब्रेक कर दिया। इस हाई को ब्रेक किया तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ये कैंडल बना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था तो ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल, ये हमारे लिए सेकंड कैंडल और ये हमारे लिए थर्ड कैंडल। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों बना है। ये कैंडल हमारे लिए मार्क करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे। सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट और फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे एफवीजी बना, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एफवीजी को जैसे ही मार्क करेंगे, काफी लोग क्या होते हैं, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तुरंत एंट्री पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पे कौन एंट्री पोजीशन बनाते हैं, जिनको स्मार्ट मनी कांसेप्ट का ये रूल नहीं पता है। आपको ये रूल पता होगा, आप लोग यहाँ पे एंट्री पोजीशन मत बनाइएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। अगर आपका एफवीजी ड्रॉ हो रहा है, जब भी मार्केट ऐसा चार्ट आपको लाइव मार्केट में दिखे या कभी भी ऐसा चार्ट दिखे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तो आपको वेट करना है, जरूर वहाँ पे एफवीजी को फाइंड करना, ऑर्डर ब्लॉक को, कि वहाँ पे एफवीजी बना है तो हम एफवीजी का वेट करेंगे। देखिए, जैसे ही रिटेलर्स एंट्री पोजीशन बनाए, मार्केट तुरंत उनका एसएल हंट किया और एसएल हंट करने की वजह से मार्केट जब फिर से नीचे आया तो यहाँ पे डाउन साइड का जितना भी लिक्विडिटी था उसको स्वीप किया और मार्केट को उसी डायरेक्शन में ले जाना कंटिन्यू किया। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट पहले से था अप ट्रेंड में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाया जाएगा, टॉप पे एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। फेयर वैल्यू गैप है तो हम यहाँ के 50% एरिया पे या फिर यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाएंगे। क्यों,
क्योंकि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ एंट्री पोजीशन बनाएंगे, मेरा एसएल हंट किया जाएगा, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को स्विप करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और इस टाइप के ट्रेड काफी ज्यादा बनते हैं, मतलब बहुत कम बनेंगे, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होता है। ऐसे ही आपको एंट्री प्लान करना। और यहाँ पे भी देखिए वीक बना है। हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले रिटेलर्स को ट्रैप किया गया, रिटेलर्स को ट्रैप करके नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करके उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया। तो आपको एंट्री पोजीशन कहाँ बनाना है, एफवीजी के 50% पे या एफवीजी के यहाँ पे, तो आपका एसएल यहाँ होगा। 5 अदर की फैक्टर्स ऑन चार्ट। हम मानते हैं कि लाइव मार्केट में कोई भी चार्ट हमारे पास ड्रॉ है या फिर स्क्रीन पे यही चार्ट ड्रॉ है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमारा एक चार्ट ड्रॉ है जो कि इस टॉप पॉइंट से थोड़ा नीचे आया, फिर उसी टॉप पॉइंट पे गया जहां पे ये था, और यहाँ से रेसिस्टेंस बनाया। मतलब आपको दिख रहा हो कि मार्केट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, रेसिस्टेंस, फिर जब ऊपर गया तो फिर यहाँ नीचे आया। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे काफी बड़ा रेसिस्टेंस है, जो कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके बार बार नीचे आ रहा है। रेसिस्टेंस या सप्लाई एरिया, जहां से मार्केट गिरता है उसको रेसिस्टेंस या सप्लाई एरिया कहते हैं। अब यहाँ से मार्केट गिरा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये बिग कैंडल जो बना है, ये क्या किया, इन सारे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पे जो हाई बना था, इसको जैसे ही ऊपर निकाला, यहाँ पे हमारा क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही इस हाई को ये कैंडल ऊपर निकाला, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने बनाया, ये कैंडल हमारे लिए दूसरा कैंडल होगा। क्यों दूसरा कैंडल होगा, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा था, ठीक है, यहाँ पे इस चार्ट को नहीं समझिएगा, यहाँ से मार्केट आपका इस ट्रेंड में चल रहा था, ये सेकंड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल। इसको फर्स्ट कैंडल क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एफवीजी बना था, ठीक है, यहाँ पे देखिए एफवीजी बना था, जो कि मार्केट ऊपर गया और इसको रिस्पेक्ट किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे ये वाला आपको नहीं देना है। ये आपका जो ब्रेक किया है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बना है, ये हमारे लिए दूसरा कैंडल हो रहा है, ये हमारे लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए पहला कैंडल हुआ, ये तीसरा कैंडल हुआ, तो यहाँ पे हमारा एफवीजी बना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एफवीजी बना है, ठीक है। आपको समझना है ऐसा चार्ट को, कि अगर लाइव मार्केट में या कोई भी मार्केट में, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, निफ्टी में, किसी जगह को अगर ऐसा चार्ट दिखता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस है, बार बार रेसिस्टेंस लेके मार्केट गिर रहा है, और वहां पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, और इस टाइप के कैंडल देखने को मिल रहा है, मतलब ये कैंडल हमारा यहाँ पे एफवीजी जनरेट किया है। तो हमको वेट करना है, किस चीज का वेट करना है, कंफर्मेशन का, कि हमारे एफवीजी से आता है, और एफवीजी से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है कि मार्केट वही ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो अब इस अपसाइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो हम क्या करेंगे, अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे। ट्रेंड कैसे, कुछ की फैक्टर्स देखना है। की फैक्टर्स मतलब लॉन्ग, लोअर, वीक कैंडल। ये क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत देर से मैं समझा रही हूँ कि 50% पे आपको देखना है वीक, मतलब अगर वीक बन रहा है नीचे की ओर, इसका मतलब है कि बायर्स एक्टिव है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अगर कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो भी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अपसाइड। अगर आपको कुछ कैंडल स्टिक, मतलब हैमर वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, तो भी मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। अगर यहाँ पे बुलिश या बियरिश ट्रेंड है, यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है, बुलिश, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर बियरिश ट्रेंड में यही चार्ट को कन्वर्ट करिएगा, तो वहां से हमको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, हमको देखने को मिल रहा है कि ये रेसिस्टेंस था, और ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सपोर्ट में, और सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। कितना की फैक्टर आपको माइंड में रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग, लोअर, वीक कैंडल, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, बुलिश या बियरिश ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सारा की फैक्टर को आपको माइंड में रखना है। कब, जब आपका एफवीजी बने। आई होप मैं जितना रूल समझाई हूँ, सारा रूल आपको समझ में आया होगा सारे। सो गाइस, मुझे बिलीव है कि आप वीडियो को फुल वॉच कर लिए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, फेयर वैल्यू गैप आप लोग सीखे, सीखने के बाद कैसा लग रहा है, क्या आपने नोट्स बनाया, सारा कुछ कमेंट में बताइएगा कि वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या कमी है वो भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में वो सारा कुछ ला सकूं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट का जरूर वेट करिएगा। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन हाँ, वीडियो जो आएगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को वीडियो से जरूर सीखने को मिलेगा। लास्ट में वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।